नमस्कार दोस्तों, अंबाला की चुनावी अपडेट में आपका स्वागत है। और चुनाव प्रचार थम चुका है और कल यानी 27 तारीख को जो फैसला है वो जनता के हाथ में आ गया है और अब जनता अपने मत का प्रयोग करके बताएगी कि अंबाला में किसकी सरकार बनेगी, मेयर कौन बनेगा और 20 पार्षद कौन बनेंगे। हमारे बीच इस समय विधायक असीम गोयल जी हैं, 6 साल से जो है अंबाला में विधायक हैं और काफ़ी चुनाव प्रचार में जुटे रहे। इनसे बात करेंगे कि कल के लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं। सर नमस्कार। सर भाजपा की तैयारियां किस तरीके की हैं? कल को चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो लगभग पिछले 6 सालों से ही तैयारी कर रही है और जिस प्रकार से अंबाला में विकास के काम हुए, अंबाला के अंदर एक आपके प्रतिनिधि की जो उपलब्धता है, इन सब चीज़ों को लेके जो भी बात थी, आम जन का विश्वास हमने जीता है। 2019 का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चाहे विधानसभा का, और इस बार भी अंबाला की जनता पूर्णतः हमें आशीर्वाद और समर्थन देगी। हमारी तैयारियां बिल्कुल ठीक ठाक है। सर आपके सामने 3 पार्टियां और जो हैं वो चुनाव प्रचार में थी, किसे टक्कर में मानते हैं, किसे मानते हैं कि वो इस समय चुनावों में आपके साथ खड़ा है? बिल्कुल देखिए, टक्कर में कौन है कौन नहीं वो तो 30 तारीख को सामने आ ही जाएगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर मानता हूँ वो तीनों पार्टियाँ नहीं हैं। 2 तो उसमें से अवसरवादी ताकतें हैं, वो पार्टियाँ नहीं हैं। उनका अपना एक पिकनिक स्पॉट बनाने का अंबाला एक उनका सिस्टम है और वो केवल अपनी ताकत खोजने के लिए अंबाला में आ रही हैं। उनका कोई ना एजेंडा है, ना विकास का है, ना उनका कोई विज़न है। और जो कांग्रेस है, कांग्रेस का हाल पूरे देश भर के अंदर जो हुआ है, क्योंकि आज कांग्रेस नेता की कमी से भी जूझ रही है, नीति की कमी से भी और काम करने की नीयत की कमी से भी। और इस नाते अब देखिए, चुनावी नारा कांग्रेस देती है कि अब होगा बदलाव, और शायद वो अति उत्साह में ये भूल गए कि अभी पीछे तो कॉरपोरेशन कांग्रेस के पास ही थी। तो बिल्कुल ठीक नारा दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी का नारा होना चाहिए था, बल्कि कांग्रेस ने दिया है। कांग्रेस साथियों में बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने आप से ही एक मुहिम चला दी कि अब बदलाव करो और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर आओ। सर आपकी सरकार है अंबाला में, आप विधायक हैं और विपक्षी पार्टियां हैं जो पूरे चुनाव प्रचार में आप पे ये रोप लगाती रही हैं कि क्यों चौक इतने बड़े बड़े बनाने की क्या ज़रूरत थी, क्यों शहर के और मूलभूत सुविधाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, क्यों गलियों सड़कों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, आवारा पशुओं की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, निकासी की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। सिर्फ चौक बनाने से कैसा विकास? ये झूठा विकास है। देखिए, ये सब वो लोग हैं जो लगातार 50-60 साल से सत्ता में, जिनकी पार्टियां, जिन ताकतें जो सत्ता में रही हैं। निकासी तो अंबाला में पहले भी समस्या थी। हमने तो उल्टा जो नालों का काम है, लगभग 60 करोड़ रुपए से अकेले नाले बनवाने का काम किया। और उनको जिस दिन हमारा एक पूरा सिस्टम है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, नाले सारे आपस में जुड़ जाएंगे, आप ये मान के चलें कि अंबाला के अंदर कोई भी निकासी की समस्या रहेगी नहीं। और वो हमने पूरा सिस्टम बना रखा है। गलियां सड़कें जितना इस बार निर्माण हुआ इन 5 सालों में, देखिए गलियां सड़कों की मियाद जो होती है 5 साल की होती है। जो सीवर का सिस्टम पहले ठीक नहीं रहा, शहर में जो सीवरेज सिस्टम डला है पुरानी सरकार में, उसकी वजह से जगह जगह लीकेज होने की वजह से सड़क दब जाती है। और इन सब चीज़ों के लिए भी विपक्ष जिम्मेवार है। भारतीय जनता पार्टी के नाते हमने जो बनवा सकते थे वो बनवाया। और रही बात चौक चौराहों की, शहर को सुंदर बनाना कहाँ का जुर्म है? और जो हमारे महापुरुष हैं, और अगर कोई आज की पीढ़ी उस चौक से निकलती है, अगर हम उसको उसकी संस्कृति की, उसकी महान विरासत की याद दिला रहे हैं, हमारा कोई एक चौक ले लें, सब के सब चौक प्रेरणा देते हैं, चाहे कोई बाहर से आने वाला व्यक्ति है और चाहे कोई यहाँ अंबाला में रहने वाला कोई व्यक्ति है। हमने एक सोच के साथ कि अंबाला का प्रत्येक युवा अपनी इस महान विरासत से, भारत की और अपनी संस्कृति से जुड़े संस्कारों को अपने अंदर ग्रहण करे, हमने इस चीज़ को आगे रख के जो है चौक बनाए हैं। और अंबाला के स्वाभिमानी लोग इस बात को समझते हैं, ये अवसरवादी ताकतें इस चीज़ को समझ नहीं सकते। सर विपक्षी पार्टियां चौकों के ऊपर लगे हुए पैसे की बात बार बार करती हैं। आपको लगता है कि आप तो चौक बनाने चले थे और मुसीबत जो है मोल ले ली? देखिए, RTI सबके पास है, सब चीज़ें जो भी हैं लगा सकते हैं। और मेरा ये मानना है, ये चौक बनाना मेरा काम नहीं है। मैंने तो जस्ट एक आदरणीय मुख्यमंत्री से निवेदन करके इन कामों को आगे बढ़ाया है। उसका जो भी एक प्रोसेस है, प्रॉपर सिस्टम है, चाहे टेंडर लगाने का, उसके बाद काम अलॉट करने का, और वो पूरे सारे का सारा काम जो है प्रोसेस के थ्रू हुआ है। किसी को इसमें दिक्कत लगती है, जब मर्जी जहाँ मर्जी चैलेंज कर सकता है, इसमें रोका किसने उनको? सर आपने मुख्यमंत्री की बात की, मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में भी आए थे,
किसानों का विरोध सहना पड़ा था और अम्बाला शहर की अगर बात करें तो किसानों का जो विरोध था वो अम्बाला शहर के लिए भी चर्चा बन के रहा। आपको कहीं लगता है कि मुख्यमंत्री के आने से भाजपा को नुकसान हुआ है यहाँ पर चुनावों में? देखिए, ये बड़ा अजीब सा सवाल है सौरभ जी। माननीय मुख्यमंत्री जी के आने से नुकसान कैसे हो सकता है? माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से 6 सालों से पूरे हरियाणा भर में हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा लेके चल रहे हैं और एक समान पैसा ज़्यादा, मुझे तो कई बार ये लगता है कई जगह पे, क्योंकि चुनावों में करनाल के कुछ साथी हमारी मदद करने आए थे, उल्टा उनसे बात हुई, मुझे तो कई जगह पे बताया कि जी इतना पैसा तो हमारे करनाल में नहीं लगा जबकि वो सीएम सिटी है। ऐसा मतलब एक समान सोच रखने वाले मुख्यमंत्री, संत मुख्यमंत्री हरियाणा को पहली बार मिले हैं और अम्बाला में वो हमारे कामों की जो चर्चा है उसको देखने के लिए भी आए थे, हमें आशीर्वाद देने के लिए आए पूरी टीम को, और उनके आने से निसंदेह 100% हमारा जो चुनाव उठा है। और जहाँ तक उनको झंडे दिखाने की बात है, देखो मैं मानता हूँ लोकतंत्र में विरोध का अपना स्थान है, हम जिंदाबाद कराते हैं, हमें जिंदाबाद के साथ साथ मुर्दाबाद भी सहनी चाहिए, लेकिन मेरा निवेदन है विरोध करने का भी एक तरीका है, लोकतांत्रिक तरीके में रह के कोई भी साथी सदन में बात रखे, सदन बना हुआ है, अपनी बातें अपने जो नुमाइंदे हैं उनके माध्यम से पहुंचाएं। आपके लिए प्रदर्शन करने के लिए कोई रोक नहीं है, लेकिन वो हिंसात्मक नहीं होना चाहिए, वो इस प्रकार नहीं होना चाहिए कि आप कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की कोशिश करें। किसान साथी हमारे भाई हैं, हम उनसे कोई अलग नहीं है, मैं तो किसानों के बीच में पला बड़ा हूँ, हमारा व्यवसाय आड़त का था, मैं तो भली भांति इनके बीच में रहा हूँ, लेकिन मेरा बार बार यही निवेदन है, सरकार ऊपर से भी यही प्रयत्न कर रही है, ये गतिरोध खत्म होगा और जल्दी ही इसके पॉजिटिव तरीके जो है हल निकलेगा इसका। सर, निगम में काफ़ी गांव भी आते हैं, गांव से कितनी वोटें मिल पाएंगी इस किसान आंदोलन के चलते? देखिए, हमें गाँव के भी अंदर जो वार्ड आते हैं, जब 30 को रिजल्ट आएगा, हमें हमारा हिस्सा जो है हमें ज़रूर मिलेगा, विकास के नाम के ऊपर मिलेगा और 100% हमें जो अपना हिस्सा मिलना चाहिए वो हम लेके रहेंगे। सर, आईएमटी का सपना जो अम्बाला के युवा काफ़ी टाइम से देख रहे हैं और मुख्यमंत्री जी दोबारा घोषणा करके गए हैं, क्या लगता है कब तक जो है काम शुरू हो जाएगा और युवाओं को अम्बाला से बाहर नौकरियां करने नहीं जाना पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेवारी से एक बात बोल रहा हूँ, मैंने व्यक्तिगत रूप से 6 सालों में जो भी घोषणा की है, एक घोषणा भी ऐसी नहीं है जिसके ऊपर काम नहीं हुआ। सब घोषणाओं के ऊपर काम हुआ है, चल रहा है या प्रोसेस में है। आईएमटी की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की थी और दोबारा वो स्वयं उसको दोहरा के गए हैं। मुख्यमंत्री जी का घोषणा को दोहराने का गंभीरता, आप इसकी गंभीरता समझ सकते हो। हम लगे हुए हैं, फाइल को आगे बढ़ाया है, काफ़ी प्रोसेस होता है, ये कोई एक ऐसा प्रोसेस नहीं है कि एक ही बार उसको लगा के छोड़ दिया या बोल के छोड़ दिया। उसके लिए क्योंकि हाईवेज बड़े निकले हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अम्बाला का महत्व और बड़ा है और उस नाते भी उन्होंने कहा है हम आईएमटी यहाँ स्थापित करेंगे और ये बात मैं बड़े दावे से कह रहा हूँ, इसी टेन्योर में आईएमटी अम्बाला में स्थापित होकर रहेगी। सर, भाजपा के जो मेयर प्रत्याशी हैं, शर्मा परिवार से आपकी दूरियां रही पिछले 6 साल तक, मगर आज स्टार प्रचारक सबसे आगे आप ही नज़र आए और लोगों को उनसे ज़्यादा ये आपका चुनाव लग रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, डॉक्टर संजय शर्मा मुझे राजनीति में मेरे घर से लेकर आए और हमारे मतभेद किसी मुद्दे पे थे लेकिन मनभेद कभी नहीं रहा। और डॉक्टर वंदना मेरी भाभी समान है, मेरी बड़ी भाभी है और मेरा डॉक्टर साहब से किसी बात को लेकर मतभेद था लेकिन हमारा मनभेद नहीं था और पारिवारिक तो भेद बिल्कुल ही नहीं थे। मुझे कभी कहीं नहीं लगा कि मेरा परिवार नहीं है, उनको कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मेरा परिवार, हम दोनों में कभी कोई बात थी वो समय के साथ दूर हुई है। और वो पार्टी स्तर पे, हम पार्टी देखिए हमारी दोनों की माँ है, पार्टी के जहाँ पार्टी को जिताने की बात है वो चुनाव डॉक्टर साहब का चेहरा है, वो मेरा भी उतना ही चुनाव है जितना डॉक्टर साहब का चुनाव है। और इस नाते कहीं भी हम दोनों अलग नहीं हैं, पार्टी प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हैं, पारिवारिक नाते से इकट्ठे हैं, वैचारिक नाते से इकट्ठे हैं। और ये चुनाव निसंदेह आपकी बात ठीक है, जितना चुनाव डॉक्टर संजय या वंदना जी का उतना चुनाव मेरा भी है। सर, अंत में क्या संदेश अम्बाला की जनता के लिए देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि अवसरवादी ताकतों को बिल्कुल यहाँ पर दोबारा मत आने दें। ये वो लोग हैं जो लगातार आपके बीच में सवजबाग दिखा के आप लोगों को पहले भी जो है गुमराह करते रहे हैं और आज केंद्र के अंदर, प्रदेश के अंदर आपकी अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जब ये पूरा सिस्टम
आगे आएगा, क्योंकि हाउस के नाम पे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि हाउस तो कांग्रेस का था। तो आपसे निवेदन कर रहे हैं, आपकी सेवा करने की जो एक कड़ी छुट्टी हुई है उस कड़ी को भी भारतीय जनता पार्टी को दें, और आपके शहर का विकास बिल्कुल निर्बाध गति से चलेगा, बिल्कुल ठीक तरीके से चलेगा। यही निवेदन करते ये अवसरवादी ताकतें अम्बाला के विकास के लिए नहीं, स्वयं के विकास के लिए आपके बीच में आई हैं, और इनको पहचानते हुए कल कमल के फूल के ऊपर अपने शहर के विकास के लिए और अपने शहर के अंदर अमनो अमान और शांति के लिए जो है आप लोग वोट करें। सर, वोटें किसके नाम पे मिलेंगी भाजपा को? आपके नाम पे, भाजपा के नाम पे, या शर्मा जी के नाम पे? वोट केवल और केवल कमल के फूल के ऊपर मिलेगी, कमल के फूल के नाम के ऊपर, मोदी जी और मनोहर जी के काम के ऊपर। तो विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी है जो चुनावी मैदान में है, और एक कड़ी जो बची हुई है नगर निगम की उसको पूरा करने की बात कर रही है। अब कल फैसला जनता के हाथ में होगा। अम्बाला चुनावी अपडेट में हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।